हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आज हम एम्फेसिस का आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एम्फेसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, कैसे मैं सेलेक्ट हुआ, क्या क्या प्रोसेसेस थे इंटरव्यू के, वो सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप बायजूस के लिए अपीयर करना चाहते हैं या आपको इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस चाहिए या फुल प्रोसेस चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन जाओगे तो वहाँ एक लिंक होगा प्लेलिस्ट का, बायजूस इंटरव्यू फुल एक्सपीरियंस विद फुल प्रोसेस। ठीक है, तो वहाँ से आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा बायजूस में क्या होता है। और जंप स्टार्ट प्रोग्राम जो है, जो आज के डेट में, अगर आज के डेट की बात करूँ तो मेरी एक वीडियो है बस जंप स्टार्ट के ऊपर। यूट्यूब पे कोई और वीडियो है ही नहीं इस चीज़ के ऊपर, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो अपने पहले शुरू करते हैं एम्फेसिस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, क्या हुआ था मेरे बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब इंटरव्यू क्या नाम है, देखो पहले शुरू करते हैं एप्लीकेशन से, मतलब इनिशियल प्रोसेस क्या था, उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या टेस्ट हुए, क्या क्या राउंड्स हुए। तो पहला राउंड देखो, पहला राउंड नहीं इसको कह सकते हैं, पहला स्टेज क्या था। देखो, पहली गिनती होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इनिशियल जब फॉर्म फिल करते हैं हम लोग, जैसे मेरे केस में ये ऑफ कैंपस था। ठीक है, कॉलेज के थ्रू हम लोग गए थे, कॉलेज ले गया था हम लोग को, ऑफ कैंपस था पूरा पूरा। मतलब इसी क्राइटेरिया थी कि 60% से ऊपर होने चाहिए अपना क्या नाम है, टोटल जो प्रीवियस सेमेस्टर्स में 60% एग्रीगेट होना चाहिए और नो बैकलॉग। ठीक है, बस ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। ठीक है, और CSIT और EC ये तीनों ब्रांच अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो ये मेरी क्राइटेरिया थी। और फिर कॉलेज हम लोग को ले गया। ठीक है, ये मेरा मतलब हम लोग को ले गया था रोपड़ के कैंपस, एक था RGIT नाम से कॉलेज था, वहाँ पे हम लोग को ले गया था। वहाँ पे क्या नाम है, सारा कुछ हुआ था वहाँ पे प्रोसेस। उन फर्दर प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखो, पहला हुआ था हमारा MCAT टेस्ट। ठीक है, पहला स्टेज, पहला राउंड जो होता है वो MCAT टेस्ट का होता है। जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इस जॉब के लिए एम्फेसिस में, अगर तुम सॉफ्टवेयर, ये मेरा प्रोफाइल था इसका, सॉफ्टवेयर एसोसिएट। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट इसके लिए था। तो क्या नाम है, जो जो अप्लाई करते हैं वो CSIT और EC के होने चाहिए। और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, MCAT के थ्रू ये टेस्ट कराते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसमें देखो मेजर चीज़ें क्या होती है, बेसिकली ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, अगर आपको और इंसाइट चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट का, और आपको क्वेश्चंस चाहिए, जो कि मेरे पास पड़े हुए हैं PDFs हैं सारे, काफ़ी मतलब अच्छा खासा मटेरियल है, क्योंकि मैंने भी प्रिपेयर किया हुआ है। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया था, हर जगह से सोर्सेस का नाम, हर चीज़ पता है मुझे। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन कर दें, वहाँ पे मतलब कमेंट डाउन कर देंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्टली। अब मेल कर देंगे, वहाँ पे मेल ID अपनी छोड़ दीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो पहला राउंड, देखो चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 4 या 5 चीज़ें जो होती हैं एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है क्वांट सेक्शन, क्वांटिटेटिव। खासकर हम MCAT के पैटर्न की जब बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अबाउट 16 क्वेश्चंस रहते हैं, 16 मिनट्स आपको मिलते हैं, उसमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि ये देखो लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली होता है कि जैसे आपने देखा होगा ये क्वेश्चंस कि अगर A B का फादर है, B C का फादर है, तो A C का क्या लगेगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जो ब्लड रिलेशंस पे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, ये सब लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया मेरा इंग्लिश और वर्बल। नॉर्मल इंग्लिश रहती है, जो ग्रामर वगैरह हो गए, जंबल द स्टेटमेंट्स, इस टाइप का जंबल स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, उसको आपको सेट करना होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के वर्बल में आते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन चाहिए ना, ये मेरे पास सारे पड़े हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको मुझे बस कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। मेल ID अपनी छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मेरा ID @BeAProgrammer24 स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ से। और अगर नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, नीचे जब जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पे आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेरा कौन सा, टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन में मेजरली बताएं क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन होते हैं, इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस होते हैं, और क्या होते हैं, और होते हैं बेसिकली कि जैसे सिंटैक्स बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, टेक्निकल राउंड में। ठीक है, टेक्निकल में मतलब पूरा C लैंग्वेज, देखो पूरा तो होता है, पहले तो बात C लैंग्वेज पे ही फोकस करता है MCAT, C लैंग्वेज के ऊपर ही मेरा ये जो एप्टीट्यूड वाला राउंड है वो इसमें होता है। ठीक है, कई बार होता है कि कई लोगों, मतलब मैंने कई लोगों से बात की है तो उन्होंने बताया कि उनका 2 क्वेश्चंस आए थे जो कि प्रोग्राम उसमें बनाना था। बेसिकली मेरे केस में ये नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद हम लोग का टेक्निकल रिटर्न भी होना था, इस वजह से नहीं हुआ था। ठीक है,
इसके बाद आपका जब ये वाला राउंड हो जाता है ना, तो आप मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, मतलब पूरे जो जिसने एग्ज़ाम दिया था उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई। तो फॉर्चुनेटली किस्मत अच्छी थी मेरी, या मैं कहूँ मैंने थोड़ा पढ़ लिख लिया था, तो मुझे क्या नाम है, मैं कुछ बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था अब तक का, क्योंकि वो मेरी पहली प्लेसमेंट थी, पहला प्लेसमेंट था। उससे पहले मैंने अपीयर किया था, मुझे रिजेक्शंस मिली थी, लेकिन इंप्रूवमेंट ज़रूरी होती है आदमी में, तभी वो आगे बढ़ सकता है। इंप्रूवमेंट्स किया, क्या कमी थी वो पूरा किया, उसके बाद धीरे धीरे, मतलब इस वाली कंपनी अच्छी कंपनी है ये, एम्फेसिस MNC है एक, उसमें प्लेसमेंट में हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है मेरा स्वार राउंड। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं MCAT टेस्ट, स्वार राउंड क्या होता है? स्वार राउंड बेसिकली हमारा MCAT का ही टेस्ट होता है। इसमें हमारी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है। ये कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, आपके मोबाइल पे होता है, ठीक है। देखो, जब आप इस टेस्ट के लिए अपीयर करने जाएंगे, ये टेस्ट तभी होगा ना जब आप MCAT वाला टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद स्वार राउंड होता है, ठीक है। स्वार राउंड में बेसिकली होता है, देखो क्या क्या होता है। पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए एंड्रॉयड, और एक क्या नाम है, एक ईयरफोन होना चाहिए, ठीक है। ईयरफोन जिसमें माइक अच्छा हो और अच्छा कंडीशन में हो, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ कंप्यूटराइज टेस्ट होता है और सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। इनके पास जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो उनके पास सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, आपका MCAT में कितना नंबर आया, स्वार राउंड में क्या स्कोर है, सारा कुछ टेक्निकल रिटर्न जो होता है उसका सब कुछ अटैच्ड रहता है उनके पास, और वो उसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में थोड़ा चीटिंग तो मत ही करना किसी चीज़ में भी, ऑनेस्टली देना, जो आता है वही देना, नहीं आता है छोड़ देना। नहीं होगा कोई बात नहीं, अगली बार प्रिपेयर करोगे, अगली बार हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही आदमी इंप्रूव करता है। अगर चीटिंग से कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो फिर आदमी उसके बाद मेहनत करना छोड़ देता है। मेरे केस में मतलब मैं अपना मतलब खुद का अगर बताऊं तो मेरा यही है कि अगर मैं फेल हो जाता हूं किस चीज़ में तो कोई बात नहीं, मैं खुद की मेहनत से ही आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं है मैं छोड़ दूंगा वहाँ पे या चीटिंग करके पास हो जाऊंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, ठीक है। मुझे वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती, ना मुझे रेफरेंस कोई अच्छा लगता है। उसके बाद देखो स्वार राउंड के बारे में। स्वार राउंड में हुआ था बेसिकली, देखो कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो पहला होता है मेरा रीड अलाउड। अगर मैं अलग अलग सेक्शंस होते हैं इसमें स्वार राउंड में। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी वहीं पे मिलेगी। लॉगिन आईडी में आप जब लॉगिन करते हैं उसके बाद आप एक डैशबोर्ड पे पहुंचते हैं, वहां पे स्टार्ट टेस्ट होता है, ठीक है। जब आप स्टार्ट करते हैं आपको टेस्ट असाइन होता है। जब आप स्टार्ट करते, देखो मैं टिप देना चाहूँगा यहाँ पे, जब एक बार आप स्टार्ट कर लें टेस्ट ना, कभी मिनिमाइज मत करना टेस्ट को, या कभी दूसरा स्विच करने की कोशिश मत करना विंडो, कुछ भी। MCAT का टेस्ट दे रहे हो ना, स्विच करना, ना तुम क्या नाम है कोई और ऐप खोलना, ना कोई और, उसको मिनिमाइज भी मत करना, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है। मैंने मिनिमाइज कर दिया था, मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो टेस्ट दोबारा रेज्यूम हुआ थोड़ी देर बाद। मैं मतलब वो चीज़ बताना यहाँ सही नहीं होगा। अगर आगे आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं ये सारा चीज़ शेयर कर दूंगा। वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत से व्यूअर्स ने कहा है मुझे वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं बहुत ही लंबी नहीं, 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी। कोशिश करूंगा मैं, लंबी हो सकती है क्योंकि डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। रीड अलाउड ये पहला सेक्शन था, इसमें सेक्शन होता है। रीड अलाउड में बेसिकली होता है एक सेंटेंस रहता है, ठीक है, एक सेंटेंस होगा। तो देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो माई नेम इज अनुराग, मान लो ये लिखा हुआ है ना, तो रीड अलाउड में बेसिकली करना रहता है ऐसा ही एक बड़ा, मतलब ऐसा सिंपल सी स्टेटमेंट नहीं, एक स्टेटमेंट रहेगा, उसको बस पढ़ के सुनाना होगा। जो आपके क्या नाम है माइक में बोलना होगा वो रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। पहला ये होता है मॉड्यूल। उसके बाद आता है मेरा कौन सा मॉड्यूल, उसके बाद आता है रिपीट स्टेटमेंट, ठीक है। एक आपको स्टेटमेंट सुनाई देगी, उसको फोकस करके सुनना है, दिमाग लगा के उसको सुनना, उसके बाद उसको रिपीट करना होता है, ठीक है। ये बेसिकली होता है रिपीट स्टेटमेंट। और इसमें हर एक मतलब क्या नाम है, हर एक वर्ड पे एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर वर्ड बोलोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मतलब ऐसा ही हम लोग को बाद में मैंने रिसर्च जब किया तो ये चीज़ पता लगा, मुझे कुछ खोजा खा जाता है इस बारे में तो पता चला मुझे। उसके बाद देखो, उसके बाद बेसिक क्या नाम है ग्रामर चेक होता है, ठीक है। थर्ड होता है सेक्शन ग्रामर चेक का। इसमें ग्रामर चेक करते हैं, जैसे जम्बल्ड वर्ड होते हैं, जैसे कि MCAT में टेस्ट आते हैं ना, वैसे ही इसमें ये भी MCAT का ही है। स्वार राउंड जो होता है MCAT ही कराता है, MCAT के ऐप पे होता है, ठीक है। जैसे वर्ब क्या, फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड आना चाहिए, इस टाइप का ग्रामर चेक होता है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है मेरा लिसन एंड आंसर। एक कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, एक कन्वर्सेशन आपको सुनाई देगी। मेरे केस में एक मैनेजर था और एक क्या नाम है एम्प्लॉय, उसका जूनियर था, ठीक है। उन दोनों में एक कन्वर्सेशन हो रही थी एक वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, ठीक है। तो वही उसको समझा रहा था कैसी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए।
तो वो सारा कन्वर्सेशन सुनना चाहता, अप्रॉक्स मान लो 2 मिनट या 3 मिनट की कन्वर्सेशन थी, वो सुन के कुछ क्वेश्चंस आए, फिर फॉलोअप्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जिसका हमें रिप्लाई करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको रिप्लाई करना होता है, मतलब वहां पे सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन, ठीक है। तो ये मेरा होगा लिसन एंड आंसर। पांचवा था स्पीक ऑन अ टॉपिक फॉर 45 सेकेंड्स। एक टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आएगा, उस टॉपिक पे आपको बोलना होगा लगातार 45 सेकेंड्स के ऊपर। देखो मैं एक टिप यहां देना चाहूंगा कि जब भी आप आप स्पीक कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपको मिला, जब आप बोलना चालू किए, whenever you start speaking never hesitate और never interrupt your words, मतलब कि कभी आप रुके ना बीच में, बोलते ना, क्योंकि ये कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर आपको स्कोर देगा, कोई मैनुअल चेकिंग नहीं हो रही है, ये कंप्यूटर ही आपको स्कोर देगा, कंप्यूटर ही आपका एनालाइजेशन करेगा। तो बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट डोंट स्टॉप एनीवेयर, लाइक डोंट डू एनी मर्मर, लाइक नॉट लाइक दिस, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट स्पीकिंग लाइक 45 सेकेंड्स। यू हैव टू स्पीक एंड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक, मतलब आपके टॉपिक से आपको हटना नहीं है, उस टॉपिक में आपको जुड़े रहना है। जैसे मुझे मिला था कि डॉग्स के ऊपर बोलना है, ठीक है, ऐसा मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं था कि स्पीक ऑन डॉग, कुछ सिनेरियो एक दिया हुआ था, उसमें अपना राय देनी थी, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली वो सिचुएशन नहीं याद है, अगर मुझे याद आता है तो आप मुझे कमेंट अगर करते हैं तो मतलब अगर मेरे पास होगा वो चीज़, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मटेरियल्स पड़े हुए हैं एम्फेसिस से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो या कोई भी टेक्निकल आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, और मेरे पास सोर्सेज भी हैं। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में नीचे अपना नाम और वीडियो कैसी लगी तो ये तो बता ही दीजिएगा, उसके बाद अपना ईमेल आईडी ज़रूर छोड़ दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आप तक पहुंचा दूंगा राइट अवे। जैसे मुझे आपको मेल आएगा तुरंत, मतलब जैसे आप कमेंट करेंगे मेल आईडी के साथ, तुरंत मैं आपको दे दूंगा वो चीज़, उसका कोई टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद देखो, जब स्वार राउंड और एमकैट राउंड आप क्लियर कर लेते हैं, पहला एमकैट राउंड क्लियर किए, उसके बाद स्वार राउंड क्लियर किए, ठीक है, उसके बाद जब ये क्लियर हो जाता है स्वार राउंड, तो आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है। फिर उस शाम को हम लोग की रेज्यूम स्क्रीनिंग हुई थी। रेज्यूम स्क्रीनिंग में बेसिकली हुआ था, देखो ये वीडियो लंबी होगी, मैं बता दूं, मैं रेज्यूम के बारे में भी इसमें बताने वाला हूं कि मैंने क्या गलती की थी, मैंने क्या पहले रेज्यूम दिया था, फिर बाद में वो चीज़ कैसे चेंज किया, वो भी चीज़ दिखाने वाला हूं, डिफरेंस उन दोनों में देखना। रेज्यूम स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद हम लोग मतलब मेरा जो इनिशियल रेज्यूम था वो मैं पहले दिखा देता हूं, जो पहले मैंने रेज्यूम डाला था। तो देखो ये मेरा रेज्यूम है, ठीक है, जो मैंने एम्फेसिस में अप्लाई किया था, ये मेरा रेज्यूम है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके बाद मैंने कैसे चेंज किया, फिर मेन इंटरव्यू में मैंने क्या दिखाया था रेज्यूम, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। ये दोनों रेज्यूम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक होगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस रेज्यूम को, वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा रेज्यूम देना चाहिए, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि कैसे कैसे है, पहले तो देखो ये सब तो सही है, पहले नाम, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गया, स्किल हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, लेकिन प्रॉब्लम मेरी कहाँ है, प्रॉब्लम है मेरी स्किल्स में। प्रॉब्लम क्या है, अगर देखो मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड में HTML और CSS मेंशन किया है, ठीक है, बेसिक C लैंग्वेज पूरी मेंशन कर दी है, C++ मेंशन कर दिया, इंटरमीडिएट हालांकि लिखा है, Node.js मेंशन कर दिया, टाइपस्क्रिप्ट मेंशन कर दिया, SEO मेंशन कर दिया, एडोब प्रीमियर प्रो मेंशन कर दिया, बैकएंड में PHP मेंशन कर दिया। अब देखो एक चीज़ बताऊं, इसमें प्रॉब्लम ये है ना, जब ये चीज़ गया था हम लोग की स्क्रीनिंग के लिए, ऐसा रेज्यूम मेरा ही बस नहीं था, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेरे साथ के भी बंदे थे ऐसा ही रेज्यूम था उनका भी, मतलब कि उन्होंने तमाम टेक्नोलॉजी उन्होंने डाल दी थी अपने रेज्यूम में। आप एक देखो, मैं एक चीज़ बताऊं ना, आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, फ्रेशर की तरह बतौर आप अप्लाई जब कर रहे हैं ना, 25 टेक्नोलॉजी अगर आपको आती है, 25 टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती, आपको एक्सपीरियंस नहीं हो सकता 25 टेक्नोलॉजी में, या 2 टेक्नोलॉजी 3 टेक्नोलॉजी में, ठीक है। प्रैक्टिकली बात करूँ ना अगर, तो 2 टेक्नोलॉजी इनफ होती है अगर आपको अच्छे से, मतलब देखो अभी मैं डिफरेंस दिखाऊंगा, मैं रेज्यूम के बारे में यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि देखो हम लोग गाइडेंस उस वहाँ पे बहुत अच्छा मिला था। यहाँ पे मतलब जो HR थे उन्होंने जब ये इंटरव्यू ये देखा तो क्या नाम है, उन्होंने यही बोला, जब रेज्यूम स्क्रीनिंग हुई हम लोग की, सबकी रेज्यूम स्क्रीनिंग हुई थी, अबाउट मान लो 35 to 36 लोग थे, उनकी सबकी रेज्यूम स्क्रीनिंग जब हुई तो क्या नाम है, यही प्रॉब्लम सब में आई थी, सबने इतनी इतनी टेक्नोलॉजीज मेंशन कर दी थी। मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मैं बताऊं HR के जो थे, कि उन्होंने बताया कि जो हमने पता चला था, जो टीचर ने हमें बताया, जो गाइड कर रहे थे हमें, उन्होंने बोला था कहाँ बुलाओ इन इंजीनियर्स को, कहाँ है ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड, कहाँ है लोग, कि हमारे कंपनी में तो इतने एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं, इतना नॉलेज तो किसी के पास नहीं है, ऐसे वो बोले, मतलब ऐसा हम लोग को बताया गया था। मतलब
नॉर्मल सी बात है वो। फिर बाद में हम लोगों ने सोचा तो कहा है कि हाँ ये गलत है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, ये रेज्यूम मतलब फालतू ही है, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या चेंज किया और कैसे हमें गाइड किया गया, फिर मैंने चेंज किया, वो रेज्यूम दिखाता हूँ आपको। अब देखो ये वाला रेज्यूम जो है वो मैंने अप्लाई किया था। ये वाले रेज्यूम बाद में हमारी जब करेक्शन कराए गए, जब रेज्यूम स्क्रीनिंग हुई उसके बाद करेक्शन हुआ हमारे रेज्यूम्स में, सबके रेज्यूम्स में करेक्शन कराए गए थे कि कैसे रेज्यूम लिखना चाहिए। एक सेशन चला था जो कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस टीचर का, जो कि एक क्या नाम है बैंगलोर के टीचर थे, उनका एक इंस्टीट्यूट भी है। मैं वो चीज़ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, पता नहीं उन्हें सही लगे नहीं लगे, ठीक है। तो मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा पहले तो, क्योंकि मतलब हमारे रेज्यूम उन्होंने ही सही कराए थे। सबके जो 35 लोग 32 लोग थे उन सबके रेज्यूम उन्होंने सही कराए थे, क्योंकि सबके में यही इशू था। सब फ्रेशर थे, सब अप्लाई कर रहे थे। देखो हमें अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है पहले, जब गाइडेंस मिली तो रेज्यूम के ऊपर, जो कि रेज्यूम था कि कैसे हमें क्या नाम है रेज्यूम बनाना चाहिए, तो कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ हमने बाद में सही की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या सही किया। तो देखो फिर ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मैंने सेम लिखा है जो पिछले वाले में था वही सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है मेरा टेक्निकल स्किल्स में, क्योंकि हम एक टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें अपना क्या नाम है जो एक्सपर्टीज है बस उसको दिखाना चाहिए रेज्यूम में, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग अगर लिख देते हैं तो पूरी सी की बात होती है, ठीक है। पूरी सी किसको आती है यार, इतने एक्सपर्ट थोड़ी ना, इतने एक्सपीरियंस थोड़ी ना, एज अ फ्रेशर तुमको पूरी सी नहीं आ सकती है। ये एक प्रैक्टिकल और सही चीज है। सही चीज मतलब इन सेंस की ट्रूथ है ये, कि तुमको पूरी सी नहीं आ सकती है कभी भी। जब एक फ्रेशर हो तुम, अगर एक्सपीरियंस हो तो इन केस तुमको आ भी जाए, लेकिन पूरी सी नहीं आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या नाम है, देखो सी लैंग्वेज पहले ऊप्स मैंने लिखा कि ऊप्स में जाती है, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक्स या पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं वो मेंशन करने चाहिए, ऊप्स लिखा। उसके बाद मैंने सी प्रोग्रामिंग लिखा। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग में फर्दर लिखा पॉइंटर्स, फंक्शंस, एरे। तो देखो जब इंटरव्यू होता है ना, मेन इंटरव्यू, जब रेज्यूम स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू होता है, तो उस समय देखो ये जो रेज्यूम है ना, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही सब क्वेश्चंस होते हैं। काफ़ी मतलब उन्होंने इतने क्वेश्चंस पूछे थे इस रेज्यूम से ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उन्होंने जनरल क्वेश्चन से नहीं पूछे होंगे जितना इस रेज्यूम से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने PHP के लिए मेंशन किया। मैंने जितना बिगनर लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे चीज़ें आती वो सारी चीज़ें हटा दी, क्योंकि तुमको रेज्यूम में अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है, स्पेशलाइजेशन दिखानी है कि तुम किस में स्पेशलाइज हो, किस में परफेक्ट हो, वो चीज़ दिखानी है। तो मैंने ऐसे ऐसे शो किया टेक्निकल स्किल्स। मैं सबको सजेस्ट करूंगा जो भी अप्लाई कर रहे हैं इसी तरह का रेज्यूम अप्लाई करो। कोई डिज़ाइन की क्या नाम है, मुझे पर्सनली मैं कह रहा हूँ, मुझे डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता है जब लाल पीला कलर का होता है रेज्यूम। मुझे एक सिंपल सोबर रेज्यूम, ब्लैक एंड वाइट, सिंपल सोबर बहुत ज़्यादा कैची लगता है, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत अच्छा लगता है देखने में। इंटरव्यूअर को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन और प्रोजेक्ट। देखो सबसे, अगर हम टेक्निकल स्किल्स को पहले नंबर पे रखते हैं इंपॉर्टेंस में ना अपने रेज्यूम में, तो दूसरा इंपॉर्टेंस हम देंगे अपने प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। प्रोजेक्ट्स मेंशन करो, अपने प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रोजेक्ट्स हमारे शो करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ हम मेंशन किए वहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम रेज्यूम में नहीं जाना चाहेंगे। अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि रेज्यूम कैसे बनाएं टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के लिए, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं एक पोल चला दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे पोल चला दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में भी आप बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मैं श्योरली, आप जानते हैं कि जैसे भी आप पोल चलाते हैं तो मैं तुरंत वो वीडियो बना देता हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि एम्फेसिस के ऊपर ही मैं वीडियो तभी बना रहा हूँ जब मुझे पोल में ज़्यादातर येस आए, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट्स, उसके बाद ये सब हो गया, ये सब बाद में देख लेंगे। फिर देखो मेरा जब स्वार राउंड हो जाता है, रेज्यूम स्क्रीनिंग हो जाती है, उसके बाद जो अच्छा वाला रेज्यूम था वो लेके हम लोग गए टेक्निकल रिटन में, ठीक है। अगले दिन हुआ ये, सुबह लगभग हमको मान लो 9:30 या 10 के आसपास शुरू हुआ था, ठीक है। टेक्निकल रिटन जो शुरू हुआ था, टेक्निकल रिटन में बेसिकली क्वेश्चंस थे, एक प्रोग्राम था जिसके बारे में लिखना था। देखो इसमें मैं टिप दूंगा, क्या टिप दूंगा, पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ क्या हुआ था। इसमें प्रोग्राम दिया गया था जिसके बारे में आपको उस प्रोग्राम को लिखना था, ठीक है। तो देखो मैं टिप यहाँ ये देना चाहूँगा कि जब भी आपको एक प्रोग्राम मिले, ठीक है, अगर आपको उस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता है या कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है, या उसके लॉजिक्स के बारे में नहीं पता है या उसको याद करके आए हैं, ऐसा है, तो उस चीज़ के लिए वहीं पे चेंज करने के लिए बोले। मैंने क्या नाम है, मेरे दोस्त ने या मेरे जो मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे उनमें से कई ने बोला था सर आई डोंट नो अबाउट दिस, बिकॉज हम लोग का जो सेशन चला था पहले, मैंने जो तैयार किया था उस समय मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी कि अब अगर आपको नहीं आता है कोई चीज़ तो ऑनेस्टली वो चीज़ बता दो, ना कि इंटरव्यूअर को घुमाने की जगह, ठीक है। तो ये चीज़ मत करना। उसके बाद आस्क टू
चेंज इफ़ यू डोंट नो, मतलब कि आपको अगर नहीं पता है उस टॉपिक के बारे में, प्रोग्राम नहीं आता है, आपको नॉलेज ही नहीं है कोई, तो आप चेंज करने के लिए बोले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेवर चीट और कॉपी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके बगल वाले को भी सेम मिला है तो आप उसका कॉपी करके लिख दिए, ऐसा मत करना। क्योंकि जब इंटरव्यू ये चेक करने के लिए है, टेक्निकल रिटर्न, ये देखने के लिए नहीं है कि तुम प्रोग्राम लिख सकते हो, नहीं, ये देखने के लिए तुम खुद से कर सकते हो, इंडिपेंडेंट हो या चीटिंग कर रहे हो। क्योंकि ये चीज़ वो चेक करते हैं बाद में, जब टेक्निकल इंटरव्यू 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, तो वो सारा बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोग्राम जो तुम लिखे उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा क्या हुआ, थिंक ऑफ लॉजिक एंड राइट, मतलब कि एक लॉजिक होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो उसका एक लॉजिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिए। कमेंट्स डाल रहे हो तो कुछ भी कमेंट डाल दिए, कमेंट्स क्यों डालते हैं ये भी नहीं पता है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब वैसे क्या नाम है, जो भी वीडियो देख रहे हो उन्हें तो 100% पता होगा कमेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ पता होगा उनको। तो देखो क्या नाम है, उसके बाद लॉजिक हम क्या नाम है उसके बारे में हो गई बात। उसके बाद देखो गेट अ प्रूफ चेक, जब भी सबमिट करो अपना, जब भी अपना प्रोग्राम सबमिट करो, मतलब एक एग्जैक्ट टाइम मिलता है, उसके पहले सबमिट करना होता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जब भी सबमिट करो तो एक ड्राई रन लो, प्रूफ चेक करो, खुद का इनपुट दो और फिर उसको प्रूफ चेक करो कि वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये चीज़ तुमको चेक करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है, ताकि तुम्हें एक कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ मैंने जो लिखा है वो सही है, ठीक है। ये प्रोग्राम वाला हो गया। उसके बाद देखो इसका एनालाइज करते हैं वो लोग, ये प्रोग्राम जाता है अंदर, फिर वो चेक करता है प्रोग्रामर क्या है क्या नहीं है, मतलब जो टेक्निकल इंटरव्यूअर होता है वो चेक करता है। उसके बाद हमारा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, मेरा हुआ था टेक्निकल इंटरव्यू। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली क्या हुआ था, देखो पहले तो सबसे नॉर्मल सबसे सिंपल क्वेश्चन जो होता है हर इंटरव्यू में सबसे कॉमन क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, ठीक है। 1-to-1 इंटरेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सामने बैठा था इंटरव्यूअर, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ तुम चीटिंग भी नहीं कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई रखने, बहुत अच्छे रखने हैं, प्रैक्टिस करते रहना। देखो मैं टिप्स भी बता सकता हूँ प्रैक्टिस कैसे करें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। अगर आपको वैसी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, आप जैसी वीडियो बोलेंगे सजेशन दो देंगे, जिसके ऊपर ज़्यादा सजेशन आएगा वैसी वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसकी। टेल मी अबाउट योर सेल्फ पहला क्वेश्चन था। उसके बाद देखो डू यू नो अबाउट गिट। टेक्निकल इंटरव्यू में आए हो तो टेक्निकल से ही शुरुआत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, वो शुरुआत कर देगा तुम्हारे टेक्निकल से, जैसे ही इंटरव्यू। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे कि अगर आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मैं एक पोल चला दूंगा इंस्टाग्राम पे, अगर आपको चाहिए तो मैं क्या नाम है आप शेयर कर, वहाँ पे पोल में जैसा भी होगा जो रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से मैं बना दूंगा। अगर आपको चाहिए इसके आंसर्स तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा, वहाँ आपको सारा मतलब अगली वीडियो इसी चीज़ के ऊपर बना दूंगा। उसके बाद डू यू नो अबाउट गिट, जैसे गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। मैं लिटरली बताऊं, मुझे उस समय इतना नहीं पता था गिट के बारे में, लेकिन मैंने पढ़ा उसके बारे में, बाद में समझा उसको, उसके ऊपर अच्छे से स्टडी किया, उसको यूज़ किया, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल गई गिट के बारे में। इनफैक्ट मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है गिट की, अगर आपको चेक करना है गिट के ऊपर, गिटहब के ऊपर, जो मतलब डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन है गिट के ऊपर, गिटहब के ऊपर कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है उसमें टर्म्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके तुरंत देख सकते हैं। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर प्रोजेक्ट, जैसे कि तुम रेज्यूम उनके सामने रखे हो, उनके पास पूरा ट्रैक है, क्योंकि तुम इंट्रोडक्शन में अपना रेज्यूम मेंशन करते हो, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि तुम क्या क्या मतलब क्या फेस किए, क्या प्रॉब्लम फेस किए, ठीक है, वो ये पूछे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी रिवर्स आवर स्ट्रिंग। तो मैंने क्या नाम है उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे वो समझाना था कि रिवर्स कैसे करते हैं, लॉजिक बताना था उनको। उसके बाद देखो एक्सप्लेन मी द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कि जो तुमने प्रोग्राम लिखा है टेक्निकल रिटन में, जो प्रोग्राम लिखा है उसको तुम कैसे उसको एक्सप्लेन करना है कि लॉजिक में किए क्या उस प्रोग्राम में, क्या क्या स्टेटमेंट्स क्यों लिखे हो, वो सब एक्सप्लेन करना है उनको, ठीक है। तो देखो बेसिकली मैं एक चीज़ बताऊं कि देखो यहाँ मैं सारा क्वेश्चंस मेंशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो स्लाइड्स लिमिटेड है और टाइम भी बहुत ज़्यादा मतलब लंबी अभी भी वीडियो हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसीलिए मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए, अबाउट 20 मिनट्स का इंटरव्यू चला था टेक्निकल, तो बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत सा रिप्लाई मैंने दिया था अलग अलग तरीके से जो दिया था। अगर आपको वैसी वीडियो एक वीडियो चाहिए तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर या टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट डाउन कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्वेश्चन था कि हैव यू एवर हर्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो क्या नाम है, मैं एक बताऊं कि मुझे एक प्लस पॉइंट यहाँ था, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर काफ़ी करता रहता था। हैकर रैंक पे मेरा बहुत बैजेस थे उस समय बहुत कुछ करता था।
मतलब हैकर रैंक पे काफ़ी कोडिंग करता था, मतलब बैठ के काफ़ी देर तक करता था, तो वहाँ पे आपको बैजेस मिलते हैं। तो उस बैजेस को आपको शोकेस मैंने वहाँ पे कर दिया कि ये बैजेस है मेरे पास, ये इतने लेवल पे हूँ मैं, ये सारा चीज़ बता दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मतलब वहाँ पे मुझे सिलेक्शन ऐसा लगा कि हाँ मेरी क्या नाम है, ये मुझे ये इनको इम्प्रेसिव लगा है, इनको अच्छा लगा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज ट्री। उसके बाद पूछा कि हाउ ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्राफ। मतलब कि फॉलोअप्स तो होंगे ही, अगर आप एक क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं तो क्या नाम है फॉलोअप वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको चेक करते हैं, जितना आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे ना उतना आपको चेक करेंगे कि इसको किस एक्सटेंट तक नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उठा के ले जाना चाहते हैं, उसके बाद ही रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगले राउंड था मेरा एचआर इंटरव्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर चाहिए इसके, तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तभी मैं बना सकता हूँ। अब ऐसे ही बनाने का क्या फ़ायदा अगर आप देखें ही ना, तो मेरी मेहनत बर्बाद। इसलिए आप अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, या इंस्टाग्राम पे जो पोल होगा उस पर अगर आप यस कर देते हैं तो मैं उस पर बना दूंगा, ठीक है। तो देखो एचआर इंटरव्यू में क्या होता है, एचआर इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस थे। जब आप टेक्निकल राउंड क्लियर कर लेते हैं उसके बाद एचआर इंटरव्यू था हमारा। मेरा एचआर इंटरव्यू में क्या एक 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, सामने इंटरव्यूअर बैठा होता है और उसके सामने आप, ये नॉर्मल इंटरव्यू होता है। इसमें आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, इसकी कोई टेंशन मत लेना। उसके बाद देखो पहला चीज़ था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम, मतलब कि उन्होंने पूछा क्या करते हो अपने फ्री टाइम में, व्हाट इज़ योर हॉबीज़, इस तरह के उन्होंने पूछा। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आपको हॉबीज़ भी ऐसी बतानी है कि जो जॉब प्रोफाइल से मैच करे, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट यू हैव बीन डूइंग अलॉन्ग साइड योर डिग्री, मतलब कि बिसाइड अपने डिग्री के बिसाइड्स क्या क्या काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो ऐसा, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या कोई भी चीज़ ऐसा कर रहे हो जो इनोवेटिव है या क्रिएटिव है, कुछ भी जो हमारे कंपनी के हेल्प करे, ऐसा कुछ कर रहे हो कुछ, वो ये चेक करते हैं इसमें। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था व्हाई शुड बी हायर यू, तो यहाँ पे तुमको अपने स्किल्स शोकेस करने हैं। वो कैसे मैंने किया वो मैं अगले वीडियो में, अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा। अगर रिटर्न में चाहिए तो क्या नाम है, मैं नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नहीं सॉरी कमेंट में, अगर अपनी मेल आईडी अगर चाहिए आपको तभी मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देने से क्या ही मतलब है। उसके बाद क्या कहते हैं, पांचवा क्वेश्चन था व्हाई यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी के बारे में वो जानना चाहते हैं कि आपको कंपनी के बारे में कितना नॉलेज है, क्या काम करती है, वो सारी चीज़ शोकेस करनी है उनको। उसके बाद देखो, उसके बाद आर यू रेडी फॉर रियलोकेशन एंड शिफ्ट, जैसे कि मैंने बायजूस के इंटरव्यू में भी ये बताया था कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा रियलोकेशन और शिफ्ट के बारे में, तो देखो इस पे हाँ ही कहना, कभी ना मत कहना, क्योंकि नौकरी तो चाहिए भाई, नौकरी चाहिए तो इनके वर्ड्स पे मानना पड़ेगा। यहीं पे अगर ना करने लगोगे तो वो लोग वहीं से निकाल देंगे, यही होता है, दरवाज़ा दिखा देंगे वहीं से। इसीलिए वहाँ पे तुम क्या नाम है ऑनेस्टली क्या, थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ता है, जॉब ओरिएंटेड होना पड़ता है, प्रोफाइल ओरिएंटेड होना पड़ता है, तो उस हिसाब से यस ही कहना इस पर। उसके बाद उन्होंने कुछ फीडबैक्स दिए, जैसे कि इंटरव्यू जब हो जाता है तो वो कुछ फीडबैक्स देते हैं तुम्हारे बारे में। जैसे कि उन्होंने कहा था कि प्लीज अनुराग यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने कहा था कि मुझे अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो मैंने मतलब कई चीज़ें जो मैंने टिप्स, मैंने क्या किया, मैं बस अपना वीडियो कैमरा या कैमरा मोबाइल का, लैपटॉप का या मोबाइल का ऑन करके बैठ जाता था और उधर बात करता था, ऐसे ही है जैसे बोलते नहीं है पुराने लोग बोलते हैं कि शीशे सामने खड़े होकर बात करो, वही चीज़ मैं मोबाइल के साथ कैमरा ऑन करके फ्रंट कैमरा बोलता था। इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, लिटरली मैंने टेस्ट किया हुआ ये चीज़, बहुत कॉन्फिडेंस आता है इससे। उसके बाद देखो, उसके बाद उन्होंने कहा एनी क्वेश्चंस, तो यहाँ पे तुमको क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरह पूछने हैं, वो सब चाहिए। अगर वीडियो बहुत लंबी अभी हो गई है इस वजह से मैं वो चीज़ यहाँ नहीं डिस्क्लोज करूँगा। अगर आपको चाहिए ये चीज़, इंटरेस्टेड हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं आप तक वो क्या नाम है वीडियो जल्दी से जल्दी बना के पहुँचा दूंगा। और अगर आपको मटेरियल्स चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो क्या नाम है, आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा, आपको एक इंटरव्यू का मतलब एक आइडिया हो गया होगा टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है, एमएनसी किस तरह इंटरव्यू लेती हैं, इन सब चीज़ों का आइडिया हो गया। अगर आपको और भी टिप्स चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई सजेशन है आपका तो वो भी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए एप्टीट्यूड के ऊपर, क्योंकि मेरे पास बहुत से मटेरियल है जो मैंने प्रैक्टिस किए हुए हैं, जिसको अगर आपको मटेरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें, मैं आपको तुरंत मेल कर दूंगा। मेल अपना ज़रूर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको तुरंत मेल कर दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं @BA Programmer। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी एक
टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में या एम्फेसिस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा आपको सब कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें नीचे जाके हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आगे आने वाली हैं जिसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा या कुछ टिप्स जो मैंने अप्लाई किए तो मेरा ग्रोथ मुझे दिखा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अगर आगे वीडियोज़ आएंगी तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।